बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, उम्मीद करती हूँ आप लोग खैर आफियत के साथ होंगे। तो आज हम जो है वो मैथ के पेपर को डिस्कस करेंगे कि हमें कैसे लिखना होता है और कैसे इसमें हमें फुल बटा फुल मार्क्स मिल सकते हैं। मैथ का वो वाहिद पेपर होता है जिसके आपके पास 100% चांसेस होते हैं कि आप लोगों के 100 में से 100 मार्क्स आ सकते हैं। ये तो सिंपल टेस्ट है। फिलहाल मैं आप लोगों को एग्जाम्पल के तौर पे ये सिंपल टेस्ट दिखाना चाहूँगी कि आप लोगों ने किस तरह से लिखना होता है। वहाँ पर ये देख सकते हैं आप लोग कितना सिंपल सा कितना प्यारा सा लिखा हुआ है। सबसे पहले जो है बच्चे ने यहाँ पर जो है वो डेफिनेशन लिखी गई है और हाँ यहाँ पर एक चीज़ आप लोगों ने जहन में रखनी है कि आप लोगों ने एग्जाम्पल जो होती हैं वो ज़रूर साथ में लिखनी होती है। और सबसे मेन बात जो है वो क्वेश्चन की नंबरिंग हेडिंग जो होती है वो देनी होती है। जो क्वेश्चन नंबर होता है वो आप लोगों ने देना होता है। और फिर कोशिश किया करें कि मैथ का जो पेपर होता है वो आप लोग सीक्वेंस के साथ लेके चला करें। मतलब पहले शॉर्ट क्वेश्चन होते हैं और सारे आप लोग लिखा करें। इसके बाद लॉन्ग क्वेश्चन थ्योरम वगैरह ये सारी चीज़ें आप लोग लिखा करें। तो इस तरह ये होता है कि जो चेकर होता है जब पेपर चेक कर रहा होता है तो उसको बहुत ईजीली वो पेपर चेक कर लेता है। चेक तो उसने करना ही होता है चाहे पेपर बच्चा जैसे मर्जी लिखे, लेकिन उसके लिए जब इजी हो जाता है तो वो इस पर अच्छे नंबर भी आप लोगों को देता है। अगर आप लोगों का पेपर अच्छे अंदाज से लिखा गया हो और ठीक लिखा गया हो, आप लोगों ने ये करना होता है कि आप लोगों ने जो है कॉन्सेप्ट समझ लेना होता है। फिर उसी कॉन्सेप्ट के ज़रिए आप लोगों ने मज़ीद एग्जाम्पल जो होती है उनको अच्छी तरह से प्रैक्टिस के ज़रिए जो होता है वो समझ लेना होता है। तो जैसे कि आप लोग देख सकते हैं कितने प्यारे अंदाज में ये टेस्ट जो है कितना अच्छा करके लिखा गया है। और दूसरी चीज़ का आप लोगों ने ये ख्याल रखना है कि जो है सबसे पहले तो आप लोगों ने मेन चीज़ें लिख लेनी है। बाकी जो हेडिंग जो है जिस तरह क्वेश्चन नंबरिंग दी हुई है, फिर आगे जूस नंबर दिया हुआ है यानी कि 4 to 1 इस तरह से ये जो नंबरिंग दी जाती है। मतलब क्वेश्चन के नीचे जो उसके पार्ट होते हैं कि मतलब जैसे कि क्वेश्चन नंबर 3 है, इसके अंदर 5 क्वेश्चन शॉर्ट हैं तो 5 को लिखने के लिए जो आई वो नंबरिंग दी है 1 2 3 4 क्वेश्चन नंबरिंग यानी कि तो इसके नीचे कुछ बच्चे होते हैं लाइनें लगानी शुरू कर देते हैं, डबल लाइनें। इस खूबसूरती के चक्कर में काफ़ी जो है वो टाइम वेस्ट हो जाता है। तो आप लोगों ने इस चीज़ से बचना है। हाँ आप लोग पेपर को ज़रूर खूबसूरत बनाएं, लेकिन पहले जो मेन चीज़ है आप लोग वो लिखें। उसके बाद लाइनों वगैरह के लिए अगर टाइम बच जाए तो लगा लें, ना भी लगाएं तो आप लोगों के अच्छे नंबर तो आ जाएंगे, मार्क्स आप लोगों को मिल जाएंगे जो आप लोगों का मेन मकसद है। तो आप लोगों ने इसी तरह से प्यारा सा करके सिंपल से करके आना है। और दूसरी बात, क्वेश्चन को पहले से अच्छे से करके जाना है। एक दफ़ा रफली जो पेपर शीट होती है उसके ऊपर थोड़ा बहुत लेड पेंसिल से आप लोगों ने लिख कर अपना जो है वो कर लेना है। ये नहीं कि आप लोगों ने आंसर शीट के ऊपर लिखा, कहीं से कुछ जो है मिस्टेक हो गई तो उसके ऊपर गंद मारा और चल दी फिर से लिखना स्टार्ट कर दिया। तो आप लोगों ने इस चीज़ से बचना है। ये बहुत बैड इम्पैक्ट जाता है, इस चीज़ से इजतनाब करना है आप लोगों ने। और अपने पेपर को नीट एंड क्लीन लिख कर आना है ताकि किसी किस्म का जो है वो वहाँ पर जो चेकर है उस पर बुरा इम्पैक्ट ना पड़े। तो इस तरह से आप लोगों ने लिख लेना है। जो ये देखिए आप लोग देख सकते हैं कि ये जो पेपर है ये टेस्ट जो है सिंपल था। ये जो एक सीक्वेंस के साथ लिखा गया है बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 5। और देखने मार्कर को किस तरह से आप लोगों ने पकड़ना है, किस तरह से यूज़ करना है वो आप लोगों को मैं पहले वीडियोज़ में बता चुकी हूँ। बाकी जो है राइटिंग आप लोगों ने थोड़ी बहुत अच्छी कर लेनी है अपनी जितनी आप लोगों से हो सके। तो जो है पेपर को आप लोगों ने इस तरह से आप लोगों ने लिख कर आना है। जैसे कि ये देख लें इस पेपर के ऊपर अब जो है वो आंसर को पहले से सॉल्व किया गया, मतलब जो क्वेश्चन शीट है ना उसके ऊपर। तो इस तरह से आप लोगों ने लिख लेना है खूबसूरत सा करके ताकि चेकर को देखते ही अच्छा लग जाए और क्वेश्चन भी सही सॉल्व किया गया हो। तो फिर ज़ाहिर है आप लोगों के पूरे नंबर मिलेंगे। ये एक आप लोगों का जो है एक पेपर होता है मैथ का ऐसा जिसमें आप लोगों के पूरे नंबर आ सकते हैं। और ये आप लोग खुश नसीब हैं कि आप लोग इस तरह से आप लोगों ने पहले से जो है वो प्रैक्टिस कर लेनी है। और लॉन्ग क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले इस तरह से आप लोगों ने जो है वो करना है। यानी जो क्वेश्चन शीट है उसके ऊपर ही थोड़ी बहुत आप लोगों को जहाँ पर लगे ना कोई फार्मूला वगैरह किस फार्मूले से होना है या किस मेथड से होना है उसी के ऊपर थोड़ा बहुत आप लोगों ने लेड पेंसिल छुपा के रख लेंगे पास। तो उसी से आप लोगों ने थोड़ा बहुत लिख लेना है। तो इस तरह से आप लोगों ने पेपर अपना करके आना है नीट एंड क्लीन। गलतियाँ शो नहीं होने देनी। अगर कहीं इसमें पहली बात तो गलती करनी नहीं, गलती होगी तो पूरा का पूरा क्वेश्चन ही गलत हो जाएगा। तो इस चीज़ बचना है। तो मेरे ख्याल में आज के लिए इतना काफ़ी है। आप लोगों को एक सिंपल सा मैंने टेस्ट दिखाते हुए आप लोगों को समझाने की कोशिश करी। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब